Welcome back guys to another video which is part 2 of chapter Demand Economics class 11th। तो अपन ने फर्स्ट पार्ट में मीनिंग ऑफ डिमांड समझ लिया था, पूरा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अब पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 क्या है हमारा? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। एक रहेगा इंडिविजुअल, एक रहेगा मार्केट। इंडिविजुअल में हमारे पास 5 पॉइंट्स आएंगे, मार्केट में हमारे पास 3 पॉइंट्स आएंगे। तो ये वाली वीडियो में मैं यही कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिटरमिनेंट्स क्या है सर? डिटरमिनेंट्स कुछ नहीं है। डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है फैक्टर्स। पढ़ते थे ना क्लास 10th में, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस पूरा करते आ रहे हैं ना। तो वही फैक्टर क्या है जो डिमांड को, मतलब फैक्टर्स ऑफ डिमांड का इंडिविजुअल। तो पहला क्या है? पहला रहेगा प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। कमोडिटी क्या है? कमोडिटी कुछ नहीं, कमोडिटी मतलब गुड्स। जैसे टी और कॉफी, दो का एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या बोलना चाह रहा है वो? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी में जैसे कि सपोज करो एक टी है और एक कॉफी है, दोनों ये क्या है? ये दोनों सब्स्टिट्यूट है, वन इंस्टेड अनदर। कभी चाय माना है तो कभी कॉफी, दोनों एक टाइप का ही इसको काउंट करते हैं, है ना। तो देखो क्या है वहां पे, इसमें क्या होता है? एज प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ डिमांड फॉल्स ड्यू टू डिक्रीज इन सेटिस्फेक्शन। ये यहाँ पे अपन देखते हैं, जैसे कि ये इसको मिटा देते हैं, एक से समझते हैं। जैसे कि टी है, ये उसकी डिमांड है, ये टी है, ये डिमांड है। तो जैसे कि सपोज करो कि ये टी है और ये डिमांड है ना। तो जैसे सपोज करो ये टी का प्राइस है जो बढ़ गया, पहले 10 रुपए था, है ना। ये टी का डिमांड है जो कि बढ़ गया है यहाँ पे। तो अब इसमें समझने वाली क्या बात है कि प्राइस बढ़ा है यहाँ पे, है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होएगा? डिमांड गिर जाएगी, क्योंकि प्राइस जनरली देखना तुम लोग भी कि प्राइस बढ़ता है ना तो अपन सोचते कि यार 2 था तो चलो कभी अपन 1 कर देते हैं, प्राइस बढ़ गया बहुत महंगा है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे जब प्राइस कम होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे सपोज करो प्राइस 10 थी तो डिमांड 50 थी, प्राइस हो गई 8, तो समझो इसका हो गया 60। तो ये बोलता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। इसका मतलब यही है। और ये हमको क्या शो करता है? ये हमको इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप मतलब कोई दो चीजों के साथ एक पर्टिकुलर का काम, है ना। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? ऐसे 5 हो गए इंडिविजुअल के और मार्केट के 3 है। तो अगर क्वेश्चन में आता है इंडिविजुअल के तो पूरे 5 लिखना जो लिखवाऊंगा। मार्केट पूछता है तो 3 उसके और 5 इंडिविजुअल के भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड सेकंड क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये क्या बोलता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से पहले ना एक वो समझो, एक दो टाइप्स के गुड्स है, पहले वो समझो कि टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स में तुम्हारा 2 है, एक सब्स्टिट्यूट और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट क्या है? वन इंस्टेड अदर, जैसे कि टी और कॉफी, ठीक है। या फिर पेप्सी समझ लो और समझ लो तुम कोक, है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या? एक मतलब जैसे सपोज करो समोसा प्लस टी। बहुत लोगों के मुंह में पानी भी आ गया होगा समोसा और चाय सुन के, है ना। तो समोसा टी, जैसे कि सपोज करो। और कॉम्प्लीमेंट में क्या सकते हैं? पिज्जा प्लस चोकोलावा या पिज्जा प्लस कोल्ड ड्रिंक, जो जिसको जो पसंद है समझो। बस एक दूसरे से मिलना नहीं, जैसे पिज्जा बर्गर नहीं, वो फिर इधर घुस जाएगा। पिज्जा कोल्ड ड्रिंक या और क्या सपोज करो। जैसे अब थोड़ा बाहर निकलते खाने पीने से, अब जैसे चलते कार प्लस पेट्रोल, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक दूसरे के सारे में चल रहे हैं। तो अब इसका क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे सपोज करो जैसे टी और कॉफी है,
तो टी का प्राइस बढ़ गया, सपोज 20 है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, जो टी पीते थे वो कॉफी पीने चल देंगे। अगर टी की प्राइस गिर जाती है तो कॉफी की डिमांड भी गिरेगी। क्यों? क्योंकि देखो जैसे कि बहुत इजी है, एकदम अच्छे से समझना बस, और कुछ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही चैप्टर है एकदम इजी टाइप का। जैसे कि सपोज करो ये टी है, ये कॉफी है, कॉफी की स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ ना मैं, कॉफी सही है, ये टी है, ये कॉफी है। जैसे सपोज करो टी का प्राइस था 20 रुपए, अभी वो हो गया 22 रुपए, मतलब बढ़ गया। तो भाई अब टी सोच, जो टी पीते हैं अब वो सोचेंगे कि भाई कॉफी में शिफ्ट हो जाते हैं, तो कॉफी की डिमांड क्या हुई यहाँ पे, कॉफी की डिमांड बढ़ गई। पहले 30 लोग आते थे, अभी 40 हो गए। अब भाई इसने दिमाग लगा लिया, जल्दी दिमाग लगा लिया कि इसको पता चल गया कि मेरे कस्टमर कॉफी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसने क्या किया, इसने प्राइस 22 थी, इसने प्राइस वापस नहीं और कम कर दी, 18 ले आया। तो इस ऑब्वियसली यहाँ पे जो 30 बंदे, यहाँ पे जो 40 बंदे पी रहे थे, अब वो कितने बंदे हो जाएंगे, 25, क्योंकि थोड़ा सा और कम हुआ है ना। देखो यहाँ पे 20 नहीं गिरा, उसने और 22 कर दिया। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको कौन सा रिलेशनशिप दिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ रही तो डिमांड बढ़ रही, गिर रही है तो इसकी डिमांड गिर रही है। तो यहाँ पे हमको क्या शो हो रहा है, यहाँ पे हमको शो हो रहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप शो हो रहा है यहाँ पे। समझा? समझो बात को, समझो। अब कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, जैसे कार और पेट्रोल का एग्जांपल देखते हैं। कार और पेट्रोल, जैसे कि कार है और ये पेट्रोल है। अब देखो यहाँ पे कार की प्राइस जैसे मान लो बढ़ गई, कार की प्राइस बढ़ गई तो सोचो मैं खरीदने जा रहा हूँ कार, है ना, अब उसकी प्राइस बढ़ी हुई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होएगा, पेट्रोल की डिमांड कम होगी। अभी भाई लॉन्ग ड्राइव में जाने का था मेरा, तो मैं कैंसिल करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस कार का बढ़ गया है, तो अभी मैं नई खरीद के कार कैसे जाऊंगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिमांड कम होगी। यहाँ पे समझो तुम कार खरीदने जा रहे हो, जो 10 लाख की थी अभी वो 12 लाख में मिल रही है, तो तुम नहीं खरीदोगे। तो तुम नहीं, अगर खरीदते तो पेट्रोल भी खरीदते, तो इसलिए पेट्रोल की यहाँ पे डिमांड कम होगी, क्योंकि तुमने कार तुम्हारे बजट के बाहर चली गई, उसका प्राइस बढ़ गया। अब यहाँ पे देखो कार की अगर प्राइस कम है तो भाई रोज सोचेंगे, रोज संडे बनाते, रोज बाहर निकल जाएंगे घूम रहे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे पेट्रोल ज्यादा भरवाना पड़ेगा, तो पेट्रोल की डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी। ये क्या शो कर रहा है, ये तुमको शो कर रहा है इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स मतलब एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है। इनवर्स डायरेक्ट में क्या हुआ था, यहाँ पे डायरेक्ट में कॉफी का जैसे प्राइस बढ़ रहा था तो इधर सॉरी टी का प्राइस बढ़ रहा था तो डिमांड भी बढ़ जा रही थी, टी का प्राइस गिर रहा था तो कॉफी की डिमांड गिर जा रही थी, वो डायरेक्ट था। ये इनवर्स है, कुछ नहीं है। कार अभी कीमती है भाई, तो पेट्रोल की डिमांड कम होगी। अगर यहाँ पे कार की प्राइस कम हो गई तो आदमी सोचेगा चलो रोज चलते घूमने, नई कार खरीदेगा, नए कस्टमर आएंगे, तो नई कार आएगी तो ऑब्वियसली पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी जब कार की प्राइस नीचे रहेगी। चलो तीसरे में चलते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसमें क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में थर्ड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो भाई एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशंस मिल रही है तुमको यहाँ पे। तो एक छोटा सा काम है, लाल कलर का नीचे बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, बस उसको क्लिक करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है भाई, ठीक है, और कमेंट्स करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। तो चलो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब नेचर ऑफ गुड्स, इसमें भी छोटा सा डिवीजन है नेचर ऑफ गुड्स करके। इसमें दो टाइप के गुड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है इंफीरियर और एक आ रहा है नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर क्या है, इंफीरियर इनकम से रिलेटेड है। अगर मेरी इनकम कम है ना, तो मेरी इनकम कम है ना, तो मैं मतलब देखो इंफीरियर की डेफिनेशन देखो पहले, आर दोज गुड्स
विच आर यूज बिकॉज द पर्सनस इनकम इज लो। इनकम कम है, अब वो बंदे की जैसे 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और बच्चे उसके 4 है, ठीक है। तो इंफीरियर गुड्स मतलब वही यूज करते हैं जिनकी इनकम कम है। नॉर्मल गुड्स मतलब नॉर्मल है भाई, कि एक टेस्ट के लिए, है ना, चाहे इनकम मैटर नहीं करेगी, इसमें इनकम मैटर करेगी, इसमें इनकम मैटर नहीं करेगी। ये बस ऐसे एक फैशन नहीं है, एक टेस्ट है। कभी कभी मतलब आप देखो, जो पार्ले जी है वो 5 रुपए का आता है, आप एक छोटे घर में चल दो, वो चाय के साथ आपको पीते हुए दिख जाएगा। चाहे आप अनिल अंबानी के घर चल दो, है ना, या मेरे घर आ जाओ, तो मैं भी आपको यहाँ पे दिख जाऊंगा पार्ले जी बिस्किट के साथ। तो इसमें इनकम मैटर नहीं कर रही है, इसमें इनकम मैटर करेगी भाई। तो देखो, इंफीरियर का मतलब समझ गया, इनकम मैटर करेगी। तो अब देखो, जैसे यहाँ पे सपोज करो इनकम बढ़ गई, किसी की बंदे की बढ़ गई, तो वो इसकी डिमांड क्या कर देगा, इसकी डिमांड कम कर देगा भाई। क्यों का है वो पार्ले जी, जब वो करोड़ों में खेल रहा है, तो है ना। अगर यहाँ पे इनकम उसकी गिर गई तो यहाँ पे डिमांड इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर आ गया वो अपनी औकात में। इनकम गिर गई तो डिमांड उसकी बढ़ गई, किसकी, इंफीरियर गुड्स की। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है। अब नॉर्मल गुड्स में क्या मैंने बोला, नॉर्मल गुड्स में इनकम मैटर नहीं करती, है ना। नॉर्मल गुड्स में इनकम मैटर नहीं करती। तो जैसे यहाँ पे इनकम बढ़ रही है तो वो डिमांड उसकी बढ़ा देगा, एक्स्ट्रा रखेगा, वो सेव कर करके रख देगा अगर उसकी इनकम बढ़ गई तो, क्योंकि इनकम से तो वैसे ही उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी वो 5 पार्ले जी खा रहा होगा, 1 पैकेट खा रहा होगा, 5 पैकेट खा रहा होगा, इनकम बढ़ गई तो और दोस्त लोगों को बुला के खिला रहा होगा, तो पार्ले जी की भी डिमांड यहाँ पे बढ़ गई, वो गुड्स की डिमांड बढ़ गई। अगर इनकम उसकी कम हो गई, उसको 2 लाख रुपए कमाता था वो महीना, अभी कमा रहा है वो 1.5 लाख रुपए, तो उसको ये गुड्स से मैटर नहीं करेगा, लेकिन वो डिमांड थोड़ी कम कर देगा। क्यों कम कर देगा, नॉर्मल सी बात है, इनकम जिसकी कम है ना। अब तुम 5 रुपए के पार्ले जी की पैकेट की बात करोगे तो वो तो कोई सेंस नहीं रखेगा उसका। हाँ, लेकिन अगर तुम 10 पैकेट खा रहे हो, तुम्हारी 2 लाख रुपए इनकम है, दिन के तुम 10 पैकेट खा रहे हो, अभी 1,500 हो गई, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहेगा कि भाई थोड़ी सी अपन कटौती करते हैं ये सब चीजों में, तो इसीलिए यहाँ पे वो भी डिमांड गिरा देगा। तो इसमें अपने को क्या दिख रहा है, डायरेक्ट, इसमें क्या दिख रहा है हमको, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फोर्थ टॉपिक, इसको समझते क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। एक और लास्ट टॉपिक है इंडिविजुअल का, फिर मार्केट के 3 है। मार्केट के 3 तो बहुत इजी है एकदम, बस थिंकिंग प्रोसेस, बस और कुछ नहीं। इकोनॉमिक्स में थिंकिंग प्रोसेस को तुम बुक्स पढ़ो इसकी रेगुलर, है ना, तो इससे तुम क्या सोचना यहाँ पे मेन है। नॉर्मल से है, एकदम जनरल थिंकिंग है, बस थोड़ा ध्यान से समझते चलोगे ना तो कुछ नहीं है। तो देखो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में क्या बोल रहा है ये, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में क्या बोल रहा है भाई, अब जैसे टेस्ट है यार, डोमिनोज का पिज्जा खाना है, मतलब खाना है, टेस्ट है वो एक हमारा। तो इफ अ कमोडिटी इज इन फैशन या डिमांड फॉर सच कमोडिटी राइजेस। अब देखो, टेस्ट है, जिस दिन डोमिनोज का पिज्जा वाले का टेस्ट गिर जाएगा, तो डिमांड गिर जाएगी। टेस्ट अगर और बेटर कर रहा है, वो रेड वेलवेट केक आया है उसका, कभी ट्राई करके देखना, तो वो क्या टेस्ट बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो सीधा सीधा क्या, कौन सा इसमें रिलेशनशिप लग रहा है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप लग रहा है भाई। टेस्ट अच्छा है तो डिमांड बढ़ेगी, टेस्ट बेकार है तो डिमांड कम होगी। एक नॉर्मल कैफे की बात सोच लो, है ना, एक कैफे है, उसका टेस्ट अच्छा है तो भाई वहां पे भीड़ रहेगी कि नहीं रहेगी, बताओ, बिल्कुल रहेगी। टेस्ट ही नहीं है उसका, अजीब ही टाइप का टेस्ट है, तो डिमांड वहां पे ऑब्वियसली कम होगी। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में भी हमारा क्या लगेगा,
डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब फ्यूचर प्राइजेस है, एक फ्यूचर गिवन प्राइजेस करके है फिफ्थ टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइसेस। फ्यूचर expectations and prices। फ्यूचर एक्सेप्टेशन एंड प्राइसेस, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें फ्यूचर प्राइस में क्या है, अगर इसमें करंट प्राइस और फ्यूचर प्राइस की बात कर रहे हैं, करंट डिमांड और फ्यूचर प्राइस की डिमांड की बात कर रहे हैं। जैसे कि आने वाले टाइम में अगर अपन फ्यूचर प्राइस में क्या है, जैसे कि एक हमारी कार है, अभी वो 10 लाख रुपए की, आने वाले टाइम में वो 12 लाख की हो जाएगी, है ना। तो इससे क्या दिख रहा है हमको, फ्यूचर प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है। फ्यूचर प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगी, उसकी डिमांड भी अभी बढ़ जाएगी, है ना। अगर आने वाले टाइम में फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है तो डिमांड अभी बढ़ जाएगी। अगर आने वाले टाइम में फ्यूचर प्राइस कम होने वाला है, 10 लाख की कार 8 लाख में मिलेगी आने वाले 2 साल में, तो अभी डिमांड वो 10 लाख की कार की कम हो जाएगी। बस यही है। तो ये 5 तो थे हमारे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के, जो कि इंडिविजुअल का क्या क्या था। पहला था प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फिर अभी अपन ने पढ़ा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस प्राइसेस, है ना। और क्या था, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस था, और क्या था, एक इनकम ऑफ द कंज्यूमर था। ये 5 टॉपिक थे। अब मार्केट की बात करते हैं। है ना, अब मार्केट की बात करके देखते हैं। ये इंडिविजुअल को मिटा दो, इंडिविजुअल को मिटा दो, यहाँ पे मार्केट लिख दो। मार्केट में 3 है एकदम जनरल थिंकिंग वाले। मार्केट में पहला है हमारा सीजन, साइज एंड कंपोजिशन। सीजन एंड वेदर सेकंड है। पहले देखते हैं साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इसमें क्या है, इसमें सिंपल है, पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, आज 50 लोग हैं, कल 100 लोग हो जाएंगे, तो यहाँ पे डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर पॉपुलेशन कम है तो यहाँ पे डिमांड हमारी कम हो जाएगी। सिंपल है। क्या शो कर रही है, डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है। पॉपुलेशन बढ़ेगी, साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, साइज ऑफ पॉपुलेशन गिरेगा तो डिमांड गिरेगी। अब कंपोजिशन का मतलब रेशियो रहता है एक, जनरली मेल या फीमेल समझ लो, चिल्ड्रन या ओल्ड एज समझ लो, जो भी, है ना। अब सेकंड क्या है, सेकंड है सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि लॉन्ग मत हो जाए वीडियो। सीजन एंड वेदर, सीजन एंड वेदर में क्या है, जैसे कि सपोज करो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का सीजन है, अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। किसकी बढ़ जाएगी, तुम्हारे अम्ब्रेला की। अगर वो सीजन का प्रोडक्ट है तो सीजन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा और उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। अम्ब्रेला, अभी रेनी सीजन आने वाला है जुलाई में, तो क्या हो जाएगा, अम्ब्रेला सीजन प्रोडक्ट अम्ब्रेला, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी अभी। अगर नहीं है सीजन ऑफ प्रोडक्ट तो डिमांड गिर जाएगी। जैसे सपोज करो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कोई जनवरी फरवरी में क्यों खरीदेगा, तो उसकी डिमांड गिर जाएगी। अभी जुलाई में खरीदेगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसमें भी हमको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है। जैसे कि सपोज करो ड्यूरिंग विंटर्स द डिमांड फॉर वुलन क्लोथ्स एंड जैकेट इंक्रीजेस, where market demand for raincoat and umbrella will decrease in winter season। ठीक है, तो सीजन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। सीजन ऑफ प्रोडक्ट अगर नहीं है उस चीज का तो उस चीज की डिमांड भी गिरेगी। अब तीसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन, ये
तीसरा है बस, फिर खत्म पूरा मार्केट, इंडिविजुअल सब खत्म। तीसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया का और एक एग्जांपल ले लेते हैं अमेरिका का। यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनरली ठीक ठाक, मतलब इक्वल स्टेटस रहता है। तो यहाँ पे तुम देखना मार्केट की डिमांड हमेशा बढ़ती है और इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में क्या होता है, कोई 10,000 रुपये महीना कमा रहा है तो कोई 10,000 दिन का कमा रहा है तो कोई 10,000 एक घंटे का कमा रहा है। अलग अलग स्टेटस है, अलग अलग, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे इनकम का इंडिया में। तो मार्केट डिमांड यहाँ पे हमेशा गिरती है। क्यों गिरेगी? क्योंकि अब जो 10,000 रुपये कमा रहा है वो थोड़ी सोचेगा कि मैं ऑडी में घूमूं, वो तो नहीं सोचेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में ऐसा है कि यहाँ पे तुम्हारी मार्केट डिमांड जो है ना वो गिरती है और यहाँ पे मार्केट डिमांड बढ़ती है, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से है। और यहाँ पे तो पता है यहाँ पे तो नहीं है ना। तो यही था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ इनकम इन द कंट्री इज equally distributed, then the market demand for commodity X Y increases। और अगर इक्वल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का तो वो फिर वहाँ पे मार्केट डिमांड जो है वो वहाँ पे गिरेगी। तो यही थे इसके मार्केट के 3 ठोक। इसके क्या क्या थे? सीजन्स एंड वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और एक क्या था तुम्हारा? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, है ना। तो ये 3 पॉइंट से अगर एग्जाम में इंडिविजुअल का आएगा लिखने का तो 5 पॉइंट स्टार्टिंग के, अगर मार्केट का आएगा तो वो 5 भी इंक्लूड कर सकते हैं और ये 3 तो मस्ट है लिखना। तो बस आज यही पार्ट 2 में यही था। पार्ट 3 में अपन थोड़ा ग्राफ कर्व वाले में चलेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। तो मैं आप सबके साथ अगली वीडियो में मिलूंगा। टिल देन बाय बाय।